नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो औरतें अपने बालों को बेच देती हैं या फेंक देते हैं, तो बालों को बेचने से या फिर फेंकने से क्या होता है। आज की इस वीडियो में इस पर हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि औरतों के जो बाल होते हैं उनके सुंदरता का प्रतीक होता है। यह एक प्रकार का आभूषण है जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए स्त्रियों के लंबे बालों का होना बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन बात यह है कि जब भी आप अपने बालों में कंघी करते हैं, कंघी करते वक्त आपके जो बाल टूटते हैं, जो गुच्छे बनते हैं, उन बालों का आप क्या करते हैं? क्या कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? जैसे कि बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने बालों को, जो आप कंघी करती हैं, कंघी करते वक्त जो टूटे हुए बाल होते हैं, उन बालों को जो है कहीं पर इधर उधर फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं, या फिर कहीं पर कचरे के डिब्बे में आप बिना सोचे ही फेंक देते हैं। ये सारी गलतियां अगर आप भी करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह गलती कोई मामूली सी गलती नहीं है। यह गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। यह आपके जीवन में परेशानियों को ला सकती है, यानी आपके जीवन में यह परेशानियां बन सकती है अगर आप इन गलतियों को करते हैं। तो आप अपने ऊपर यह एक बीमारी को ओढ़ ले रही हैं। कहीं आप शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती हैं, और कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र साधना, तंत्र मंत्र तो नहीं कराया है। क्या आप भी नकारात्मक शक्तियों के वश में रहती हैं? आपको भी बार बार क्रोध आता है, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, आपको चिड़चिड़ापन सताता है, पेट से संबंधित बीमारी है, या फिर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, या फिर मानसिक परेशानियों से जूझ रही हैं, तो इसके पीछे का जो राज है वो आपके बालों का जो टूटना होता है, जो आपके बालों से टूटता है वो गुच्छा होता है, उसका ही राज है, जिन्हें आप लोग यूं ही कचरे के डब्बे में या फिर इधर उधर कहीं फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, यह आपके जीवन में आर्थिक परेशानी को भी खड़ी कर सकती है, यानी कि आपके जीवन काल में पैसों को लेकर के तंगी भी हो सकती है। आर्थिक परेशानी का मतलब होता है कि आपके घर में धन धान्य की भी परेशानी होती है, आपके घर में पैसों की किल्लत भी हो सकती है। पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है, आर्थिक जीवन में आपको परेशानियाँ आ सकती है। इसलिए दोस्तों, हमारे पूज्य गुरु जी के अनुसार हम आपको बताते हैं कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंक देती हैं, उनके जीवन काल में तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी महिलाएं हमेशा नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में ही रहते हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों को सुनने के बाद आपके मन में यही प्रश्न आता होगा कि आखिरकार इन बालों को क्या करना चाहिए। यानी कि जब औरतें बालों में कंघी करती हैं और जो बाल टूटते हैं, जिसके गुच्छे हो जाते हैं, आखिरकार इन बालों को करना क्या चाहिए। अगर आप बालों को बेच नहीं सकते, बालों को इधर उधर फेंक नहीं सकते, कचरे के डब्बे में नहीं डाल सकते, तो इन बालों को आप कर क्या सकते हैं? ये सारे प्रश्न आपके मन में जरूर आते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टूटे हुए बालों को आपको क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ पर फेंकना चाहिए, या फिर क्या उनका दान करना सही होता है। इन सभी जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को बिना भगाए लगातार अंत तक बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। दोस्तों, उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमारे मनोबल को बढ़ता है और आपका कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महिलाओं के बालों से उनके स्वभाव, भाग्य और उनके व्यवहार का पता चलता है। स्त्री के बाल देखकर ही आप जान सकते हैं कि उस स्त्री का बाल देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि उसका आचरण कैसा है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर महिलाओं का माथा
चौड़ा हो तो वह भाग्यशाली होते हैं। और साथ ही अगर उनके बाल लंबे हो तो वो साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। महिलाओं के लंबे बाल उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे, काले और घने होते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन काल में हर प्रकार का सुख व्यतीत करती हैं। उन्हें अपने जीवन में किसी भी सुख से वंचित नहीं रहती हैं। लेकिन दोस्तों, महिलाओं को अपने बालों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जरूर जान लेनी चाहिए। महिलाएं कुछ अक्सर गलतियां करती हैं जिनका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं को पता नहीं रहता है कि उन्हें अपने बालों को किस दिन धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। और साथ ही साथ महिलाओं को बाल काटने से संबंधित कुछ जानकारी भी बताई गई हैं कि उन्हें अपने बालों को कब कटवानी चाहिए और कब नहीं कटवानी चाहिए। इससे संबंधित पालन महिलाओं को भी करना चाहिए, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि हफ्तों के कुछ दिनों में महिलाओं को अपने बालों को नहीं धोने चाहिए और काटने भी नहीं चाहिए। यह उनके लिए और उनके परिवार के लिए उचित नहीं होता है। आप महिलाओं को यह कहते हुए अक्सर सुना होगा कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और न ही बालों को कटवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सोमवार के दिन को बाल नहीं धोने चाहिए और महीने के कुछ खास तिथियों पर भी बाल धोने की मनाही की गई है, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि दिनों में भी महिलाओं को बाल धोना या फिर बाल कटवाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा उच्च और नीच स्थिति में होता है और इसका प्रभाव सीधे महिलाओं पर पड़ता है। इसका अशुभ प्रभाव उनके सांसारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। गुरुजी के अनुसार सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने अथवा कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की उन्नति में बाधा का निर्माण होता है, या फिर कहा जाए वो किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उनके कोई भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं उन्हें बाधा ही मिलेगा, उनके कार्य क्षेत्र में जो है सफलता नहीं प्राप्त होगा। वही अगर मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाएं बालों को धोती हैं तो उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो जाते हैं। इससे उन्हें मंगल ग्रह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर में कलेश, लड़ाई झगड़े होना आदि। मंगलवार के दिन अपने बालों को कटवाने से और धोने से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं को छोटे या फिर बड़े भाई हैं उनको मंगलवार के दिन बाल धोने से बचने चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह का संबंध भाई बहन के रिश्तों से होता है। जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार के दिन अपने बालों को धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, यानी कि उनके भाई को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो इस दिन अगर बाल को धोती हैं या फिर कटवाती हैं। दोस्तों, बुधवार को बाल धोना शुभ माना जाता है। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। वहीं गुरुवार के दिन केवल स्त्री को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से घर में दरिद्रता पसार जाती है और उनके परिवार में आर्थिक तंगी होने लगती है। साथ ही साथ उन्हें अपने जीवन काल में बहुत बड़े धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है और गुरु कमजोर होने पर आपका धन, वैभव और ऐश्वर्य भी कमजोर हो सकता है। गुरु जब आपका कमजोर हो जाता है तो यह राजा को भी रंक बना देता है। इसी के साथ ही शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए और कटवाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी का दिन है और इस दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन महिलाएं अपने बालों को कटवाती हैं तो इसे इधर उधर न फेंकें, ऐसा करने से धन की हानि होती है। अगर शुक्रवार को बाल धोते हैं तो शुक्रदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इससे आपके घर में धन, वैभव, संपत्ति की वृद्धि होती है। लेकिन शनिवार और रविवार को महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो छुट्टियों के कारण
रविवार को अपने बालों को धो लेती हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर होते हैं, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर कई परेशानियों का निर्माण होने लगता है। इसके साथ ही अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी बालों के धोने की मनाही की गई है, क्योंकि इस दिन बाल धोने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं को अपने बालों को कटवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बालों का संबंध माता लक्ष्मी से होता है और आपके बाल जितने ही लंबे होते हैं उतने आपके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बाल इतने लंबे भी नहीं होने चाहिए कि वो चलते समय जमीन को स्पर्श करे। अगर आपके बाल जमीन पर स्पर्श करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके बालों के माध्यम से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, इसलिए बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए। बात करते हैं जो आप बालों में कंघी करते हैं और जो उसमें से बालों का गुच्छा निकलता है उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उस बालों को किसी के पैरों में न आने दें और अपने बालों को कहीं पर भी खुले में ना छोड़ें। रोजाना जब आप कंघी करते हैं तो उसमें से बालों का गुच्छा निकलता है और महिलाएं उसे बिना सोचे समझे ही कहीं पर भी कचरे के डब्बे या फिर नाले में फेंक देती हैं, और कुछ महिलाएं इसे जमा करके रखती हैं और किसी दिन इसे बेच देती हैं। लेकिन ऐसी गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र साधना हो सकता है। जो महिलाएं अपने बालों को इधर उधर फेंक देती हैं और वो बाल किसी हाथ का लग गया तो वह उन बालों का दुरुपयोग कर सकता है, और साथ ही ऐसे बालों की तरफ नकारात्मक शक्तियाँ भी आकर्षित होती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उस महिला के जीवन पर पड़ सकता है। ये नकारात्मक शक्तियाँ उन पर हावी हो सकती हैं और उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। इसी के साथ ही कई तांत्रिक महिलाओं के बालों का वशीकरण करके उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र से अपने शक्ति को सिद्ध करने के लिए महिलाओं के बालों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने बालों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।